हरियाणा में जीत से उत्साहित बीजेपी के लिए क्या महाराष्ट्र की राह आसान होने वाली है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि यहां पर बीजेपी का सामना उन राजनीतिक दिग्गजों से है जिनका राजनीतिक तजुर्बा महाराष्ट्र की राजनीति में कई बार उथल-पुथल मचा चुका है। शरद पवार जैसे अनुभवी नेता के गढ़ में बीजेपी को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन फिर भी बीजेपी अपने सहयोगियों के साथ मिलकर इन राजनीतिक चुनौतियों से पार पाने में सक्षम हो सकती है। कैसे, एक रिपोर्ट के जरिए आपको समझाते हैं। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के बिसात बिछ गए हैं। राजनीतिक दलों ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी। हरियाणा चुनाव में अप्रत्याशित जीत से लबरेज बीजेपी यहां जीत के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। हालांकि महाराष्ट्र में बीजेपी की साख दांव पर है, क्योंकि यही इकलौता राज्य है जहां से बीजेपी का उदय साल 1980 में पहली बार हुआ और उसी समय से उसकी सहयोगी रही बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना को अब बीजेपी ने छोड़ दिया है। हाल ही में बीजेपी ने हरियाणा में जीत की हैट्रिक लगाई। इससे हरियाणा के सेंटिमेंट का बीजेपी को महाराष्ट्र में भी फायदा मिलने के आसार नजर आते हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी ओबीसी को अपने पक्ष में करने की कोशिश करेगी, जैसा कि उसने हरियाणा में किया। जाट बनाम गैर जाट ध्रुवीकरण ने पार्टी को अप्रत्याशित जीत दिलवाई। महाराष्ट्र में आरक्षण के लिए मराठा आंदोलन के बाद मराठा ओबीसी विभाजन भी तेज हो गया और ये विभाजन गठबंधन को लाभ पहुंचाने में जरूर मदद करेगी। बीजेपी को भी उम्मीद है कि दोनों सहयोगी शिंदे और अजित पवार मराठा वोट बैंक को साधने में कामयाब होंगे। महाराष्ट्र देश का इकलौता ऐसा राज्य है जहां पिछले 5 सालों में सबसे ज्यादा राजनीतिक प्रयोग हुए। यही बीजेपी शिवसेना का गठबंधन टूटा, फिर अचानक सुबह 5 बजे शपथ ग्रहण समारोह हुआ, फिर 24 घंटे में सरकार गिर गई। कुछ दिन में एनसीपी, कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना की सरकार बनी। 2 साल बाद शिवसेना में सबसे बड़ी टूट हुई और एक नई शिवसेना बनी, जिसे धनुष बाण का चुनाव चिन्ह भी मिल गया। इसी तरीके से राजनीतिक उठापटक के बीच किसी भी पार्टी के पक्ष में मैंडेट मिलने के बारे में कयास लगाना किसी भी राजनीतिक पंडित के लिए आसान नहीं है। बीजेपी के महायुति गठबंधन की सबसे बड़ी चुनौती सीटों के बंटवारे की है। पिछले चुनाव में बीजेपी ने 100% का नारा दिया और ठाकरे की शिवसेना को कमजोर किया। उसके बाद उनके रास्ते अलग हो गए। अब सबसे मुश्किल सवाल यही है कि महायुति में बंटवारा कैसे हो। बीजेपी के पास सभी खुद के 103 और निर्दलीय 10 मिलाकर 113 विधायक हैं। बीजेपी कम से कम 180 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। ऐसे में उसके 2 सहयोगी शिवसेना शिंदे और एनसीपी अजित पवार के हिस्से में कुल बची 100 सीटों में से अधिकतम 50-50 आ सकती है। लेकिन शिंदे के पास खुद के अभी 54 विधायक हैं, तो अजित पवार के पास 44 हैं। तीनों पार्टियां उन जगहों को भी चाहती है जहां उनके उम्मीदवार नंबर 2 पर थे। विधानसभा में अब शिंदे कम से कम 100 और अजित पवार भी 100 सीट मांग रहे हैं। इसका हल निकालना कठिन है। लोकसभा चुनाव में अजित पवार केवल 1 सीट जीत पाए और उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार हार गई। इससे सवाल उठने लगा कि बीजेपी आगे भी अजित को साथ रखेगी या नहीं। अजित को लेकर के बीजेपी कैडर नाराज है। उन्हें लगता है कि पवार पर करप्शन के आरोप रहे हैं और उन्हें लेने के बाद अब बीजेपी किस मुंह से करप्शन की बात करेगी। अमित शाह ने भी शरद पवार को करप्शन का सरगना कहा तो सवाल उठा कि अजित पवार को क्यों रखा जा रहा है। लेकिन चुनाव के बीच उन पर बीजेपी कोई फैसला ले, इसके आसार ना के बराबर है। लोकसभा चुनाव की तरह विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी को एम फैक्टर यानी मराठा, मुस्लिम और महार यानी दलित विरोध का सामना करना होगा। अब विधानसभा चुनाव में बीजेपी को इस फैक्टर को तोड़ना भी बड़ी चुनौती होगी। मराठा वोटों का एक बड़ा हिस्सा हासिल करने के बावजूद महाविकास अघाड़ी के लिए चुनौती दलितों को अपने पक्ष में रखना और उन्हें भाजपा की ओर वापस न जाने देना, जैसे कि हरियाणा में हुआ है। राज्य में मराठा तकरीबन 22%, मुसलमान 13% और महार यानी दलित तकरीबन 12% हैं। इसके अलावा बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती आदिवासियों को साधना है। चुनावी दिग्गज भी मानते हैं कि बेशक शरद पवार उम्र की ढलान पर हो, लेकिन उनकी राजनीतिक समझ को चुनौती देना महाराष्ट्र में आसान नहीं है। एमवीओ और महाराष्ट्र में सबसे बड़े और सबसे अनुभवी नेता शरद पवार हर निर्वाचन क्षेत्र के बारे में बारीक नजरिया उन्हें बाकी नेताओं से अलग बना देता है और यही वजह है कि बीजेपी के दिग्गज नेता भी उनकी बातों को गंभीरता से लेते हैं। लेकिन क्या ये सद्भावना और सहानुभूति और कठोर राजनीतिक रणनीति जिसके लिए शरद पवार जाने जाते हैं, उन्हें इस चुनाव में एक एक्स फैक्टर बना सकती है? ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।